हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको अव्वल क्वालिटी का क्वेश्चन करवाऊं, आपको एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब लोग गेट की तैयारी करते हैं और सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। सबके कोर्सेज कंप्लीट होते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन निकाल पाना बहुत असंभव सी बात हो जाती है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी हो लेकिन सिलेक्शन आपका आज तक नहीं हो पा रहा। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स केवल सिलेबस कंप्लीट करते हैं, अच्छे लोगों से पढ़ लेते हैं, अच्छे कोचिंग से पढ़ लेते हैं, बट अव्वल दर्जे की क्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं लगाते, अव्वल दर्जे की प्रॉब्लम्स नहीं लगाते। क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों, गेट एग्जाम में 90% न्यूमेरिकल आता है, इसलिए जब तक आप एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप गेट के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ। और यही रीजन है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स पढ़ाई कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं लेकिन स्टिल सिलेक्शन नहीं ले पाते। लेकिन दोस्तों गेम में ऐसा नहीं होता। हम लोग गेम के अंदर क्वालिटी क्वेश्चंस कराते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स कराते हैं, जिससे बच्चे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आता है। और ये बात मैं नहीं, मेरे रिजल्ट्स बोलते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा लक्ष्य बैच है, मेरे पहले ही बैच से बहुत सारे बच्चे पीएसयूज में सेलेक्ट हुए। जैसे अंजलि, इसने एनपीसीआईएल और कोल इंडिया को निकाला लेकिन इसने फाइनली एनपीसीआईएल चूज किया। सुजॉय ने भी दो पीएसयूज निकाले, आईयूसीएल एंड चेन्नई मेट्रो, फाइनली आईयूसीएल इसने सेलेक्ट किया। आसिफ प्रोचा आज पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे है, जो गेम का स्टूडेंट है। गरिमा, जिसने भारत डायनामिक्स लिमिटेड निकाला इसी गेम के कोर्स से। और दोस्तों इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट्स मेरे पास हैं जो गेम के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों आप भी अगर चाहते हो कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप भी सिलेक्शन निकाल पाओ, तो दोस्तों ये क्वालिटी क्वेश्चंस लगाना आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए इस क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलूंगा इसको मैं, क्वेश्चन। A homogeneous isotropic material of size 20 cm into 20 cm to 20 cm is placed inside a rigid box of internal dimension 20 into 20 into 20 cm. The top of the box is open. The material inside is subjected to a uniform compressive stress of 10 Newton per mm square from the top. Assuming there is no friction between the surface of contact, find the stresses on the side faces of material. Also find the maximum shear stress, the normal stress on the plane of the maximum shear stress, and the change of volume of the materials. Young's modulus is 1 into 10 power 5. Young's modulus दिया 1 into 10 power 5, and the Poisson's ratio दिया है, Poisson's ratio दिया 0.3. Poisson's ratio दिया है 0.3 for the material. करो। एक डिब्बा है, एक कंटेनर है, ये वाला, ये ठीक है मेरे बच्चों। इस कंटेनर के अंदर, ये रिजिड कंटेनर है, इसके अंदर एक बॉडी घुसेड़ी गई है। दिमाग लगाओ जरा। ये क्वेश्चन अगर आप कर लिया, अब इसमें भी 3-4 पार्ट दिए इकट्ठे, एक ही पूछेगा, गेट पूछेगा, तो आप मान के चलो आपने जंग जीत ली। और जंग जीतने का तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया है, सिर्फ एक ही मूल मंत्र है और वो है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। आसान क्वेश्चन नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं चवन्नी भर में निपटा दूंगी इस क्वेश्चन को। दिमाग लगाओ, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एक्स वाई जेड मैंने आपको दे दिया है, चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तब आएगा मजा। फिर देखना, तमल तोरू सिंह 3 मेगापास्कल। देखते हैं बेटा, अभी करो 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 करो। एफबीडी बनाओ, एफबीडी सबसे पहले बनेगा, एफबीडी, उसके बाद आएगा मजा। सबसे पहले बनाओ FBD, उसके बाद आएगा मजा। इसको X मानो, इसको Z मानो, इसको Y मानो। चलो करो जरा। एक लाइन पकड़नी होती है बेटा, उसके बाद सब खत्म है, ये कुछ भी नहीं है। एक लाइन पकड़नी है बस आपको। ये है आपका क्यूब, ठीक है, दिस इज योर क्यूब। क्यूब ही दो, ये भी 20 20 20 है ना। तो एक काम करो, क्यूब जैसा बनाते हैं इसको। 1 मिनट रुको जरा। ऐसा है ये कुछ, है ना। चलो
ये कहानी है। इधर आओ बेटा, यहां से लगा हुआ कंप्रेसिव सिग्मा जेड, क्या लगा हुआ है? कंप्रेसिव सिग्मा जेड। कोई दिक्कत? सिग्मा जेड की वैल्यू आपको दे रखी है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, ये इसको दबाएगा, यानी जब ये दबाएगा बेटा, अंजलि अभी जीरो करवा रहा हूं तुम्हारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये दबाएगा, हो सकता है पिचक जाए, हो सकता है पिचक जाए, हैं? कोई रोक रहा पिचकने? बिल्कुल पिचक सकता है, लेंथ में पिचक सकता है, किसने मना करी है? इसकी इस वाली वर्टिकल जो जेड डायरेक्शन में पिचक सकता है, रिजिड बॉडी थोड़ी है, हैं? अरे मैं इसको पिचकाना चाहता हूं, पिचक नहीं सकता, बिल्कुल पिचक सकता है ना? अब जब पिचक सकता है तो इधर भागेगा, अब इधर भागेगा तो बेटा इधर से आएगी स्ट्रेस, इधर से आएगी स्ट्रेस, क्योंकि एक्स स्ट्रेस सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स। अब इधर से आएगी बेटा, इधर भी भागेगा जेड में, वाई में, तो इधर से जाएगी सिग्मा वाई, उधर से सिग्मा वाई। पहले इतने में कोई दिक्कत किसी को? अब चूंकि मटेरियल आइसोट्रोपिक है, होमोजेनस है और क्यूब है, तो जो एरिया एक्स में पड़ रहा है वही एरिया वाई में पड़ रहा है, इसलिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या होंगे? बराबर। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई। क्यों? डाउट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है आपको डाउट कि ऐसे कैसे बराबर हो गए, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर ही है बेटा। क्यों? जेड ने पिचकाया, इधर से मटेरियल भागना चाहता है, इधर से मटेरियल भागना चाहता है, एक्स में भी भागना चाहता है, वाई में भागना चाहता है, और मटेरियल सेम है, सारे एरिया सेम है, चेक करो, इसीलिए सारे रिएक्शन सेम लगेंगे, सारी स्ट्रेस सेम बनेगी बेटा। तो एक्स और वाई बराबर होंगे कि नहीं, जल्दी बताओ, एक्स और वाई बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे एक्स और वाई बराबर होगा कि नहीं होगा? ये समझ में नहीं आएगा तो उड़ गोबर बराबर हो जाएगा, जल्दी बताओ, होगा? अब स्ट्रेन विस्ट्रेन जीरो होती रहेगी, पहले कांसेप्ट समझो पहले जरा। ऑब्वियस सी बात है, एक्स में स्ट्रेन को हम जीरो करेंगे, रुक जाओ अभी करेंगे 2 मिनट बाद, होगा? बहुत बढ़िया। तो यहां पे कोई डाउट है बेटा इसमें? अब बेटा कुछ नहीं कर रो यार, वाई ले लो चाहे एक्स ले लो, दोनों में स्ट्रेन जीरो, कोई सी ले लो, एक्स ले रहा हूं मैं, तो स्ट्रेन इन एक्स इज जीरो, साफ साफ दिखाई दे रही है। एक्स में स्ट्रेन क्या बेटा? जीरो है, और एक्स की स्ट्रेन होगी किसके बराबर? एक्स की स्ट्रेन होगी बराबर सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा जेड अपॉन ई, और ये किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। अरे जल्दी से देखो, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस सिग्मा एक्स, क्योंकि कंप्रेसिव है, साइन के साथ रख रहा हूं मैं। सिग्मा वाई क्या है? माइनस म्यू टाइम सिग्मा वाई किसके बराबर है? सिग्मा एक्स के बराबर ही तो है, अपॉन ई, और यहां से माइनस म्यू टाइम ये किसके बराबर है बेटा? ये है माइनस 10 मेगा पास्कल के बराबर, ई इक्वल टू जीरो, ई को सारे को भेज दो जीरो में, यहां से बेटा कितना आ जाएगा? माइनस का सिग्मा एक्स प्लस का म्यू टाइम सिग्मा एक्स, और ये प्लस का था उधर जाके, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस का म्यू टाइम्स 10। बेटा वैल्यू देख लो जरा, सिग्मा एक्स बाहर, सिग्मा एक्स कॉमन ले लो, सिग्मा एक्स कॉमन ले लिया, बचेगा म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू 10। सॉल्व करना कितना आ रहा है? अरे कहीं के 54 क्वेश्चन एकदम, वाह बाजी चल रही तुम सबकी। म्यू की वैल्यू इधर के 0.3 इंटू 10, और इधर से आ जाएगा बेटा 4.28 आ रहा भैया मेरा, तो 4.28 चेक कर लो आराम से। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू 4.28 मेगा पास्कल। मजा 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 मजा, छापो फटाफट, आ गया? बिल्कुल 54 क्वेश्चंस हैं, बुद्धि लगानी है बस, सिर्फ बुद्धि का खेल है। किसी का खेल है? बुद्धि का। बुद्धि का खेल है बेटा। किसका खेल है? बुद्धि का। अब कुल मिला के आ जाओ बेटा फटाफट से, ये वैल्यू कितनी आई है? 4.28, ये वैल्यू कितनी आई है? 4.28, और ये वैल्यू 10 है। आपसे पूछा यार ये प्रिंस क्या पूछ रहा है ये? बेटा कोई भी एक ले लो, वाई वाला कंसीडर किया है ना, क्यों नहीं किया? ये रहा वाई वाला, वाई किसके बराबर? माइनस सिग्मा एक्स के बराबर है, मतलब साइन सिग्मा एक्स के बराबर फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर माइनस इसलिए कोई कंप्रेसिव है वो। तमल भाई आप यही काम वाई के साथ भी कर सकते थे, एक डायरेक्शन ले लो कोई भी एक, मैंने एक्स पकड़ ली है, एक्स में स्ट्रेन जीरो है, वाई में स्ट्रेन जीरो है, जेड में नहीं है। जेड में कंप्रेशन पॉसिबल हो सकता है,
जेड वाला रेस्ट्रिक्टेड थोड़ी है, हो सकता है बॉडी पिचक जाए, उसकी लेंथ कम हो जाए। क्लियर है? चलो आगे देखो। अब जो पूछ रहा है मुझसे, क्या पूछ रहा है, हमने एक काम कर लिया पहले, अज्यूमिंग देयर इज नो फ्रिक्शन फाइंड द स्ट्रेसेस ऑन द साइड ऑफ द फेसेस, निकाल लिया हमने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ द मैक्सिमम शियर एंड द चेंज ऑफ द वॉल्यूम। मजा मजा आ गया। तो चलिए अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है? क्योंकि शियर तो कहीं लग ही नहीं रहा है, तो ये क्या बन गया हमारे, यही सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 बन गए। ये बन गया सिग्मा 1, ये बन गया सिग्मा 2 और ये बन गया सिग्मा 3, या सिग्मा 2 बोल दो दोनों को, किसी को एक ही बात है, बराबर की वैल्यू है दोनों की। अब मुझसे पूछा जा रहा है क्या, मुझसे पूछा जा रहा है क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे, आ जाओ। तो इसलिए बेटा मेरे पास जो सिग्मा 1 है वो कितना है, माइनस का 10 मेगा पास्कल, और सिग्मा 2 कितना है बेटा, सिग्मा 2 है माइनस का 4.28 मेगा पास्कल। गलती मत करना, कंप्रेसिव स्ट्रेस है ऊपर वाली हो, साइन का बहुत ध्यान रखना बेटा, गड़बड़ कर दोगे वरना, दोनों कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है। अब हमें निकालनी है क्या बेटा, टाउ मैक्स। टाउ मैक्स क्या होती है बेटा, टाउ मैक्स होती है, टाउ मैक्स क्या होती है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। निकाल लो कितनी आ रही है, चेक कर लो कितनी आ रही है। टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 की वैल्यू -10 माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू 4.28 डिवाइडेड बाय, माइनस के साथ डिवाइडेड बाय 2। चेक करना बेटा कितनी आ रही है ये, टाउ मैक्स, टाउ मैक्स आ जाएगी आपकी 2.86। कितनी आ रही है, 2.86, 2.86 मेगा पास्कल। छाप लो फटाफट, 2.86 मेगा पास्कल। डन। नाउ अब उसने पूछा है मुझसे, उसने पूछा है मुझसे क्या, उसने पूछा है मुझसे, क्या पूछा है मुझसे, उसने मुझसे पूछा है, नेक्स्ट पार्ट क्या था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ गई, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। बताएं जरा क्या होगी बेटा फटाफट से, दिमाग लगाओ जरा। नॉर्मल स्ट्रेसेस या नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, नॉर्मल स्ट्रेस आपको बतानी है प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर पे बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस आपको बतानी है प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर पे, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है बताओ, परफेक्ट है बताओ। यहां थोड़ा सा बुद्धि से काम लेना पड़ेगा आपको, लो जरा देखूं जरा कितना लेंगे काम आप। आ जाओ मेरे बच्चों, जरा सा दिमाग लगाते हैं, आ जाओ। हमने ये वाला केस लिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू 10 दे रखी है, इसको सिग्मा जेड बोल दो, विच इज इक्वल टू सिग्मा 1 है ना, और ये वैल्यू हमने ले रखी है, कितनी थी, 4 पॉइंट समथिंग थी, 4.28, 4.28 जो कि एक तरह से सिग्मा 2 है, ये हमने लिया हुआ है। करेक्ट है बेटा? अगर आपकी बुद्धि थोड़ा सा काम करती है तो ये जो प्लेन है ना, ये वाला प्लेन क्या बनेगा बेटा, ये नॉर्मल स्ट्रेस, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है ना, तो ये कौन होगा, ये प्रिंसिपल प्लेन होगा। क्या होगा ये एक प्रिंसिपल प्लेन होगा जिसमें ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा एक प्रिंसिपल प्लेन होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। प्रिंसिपल प्लेन होगा, ये भी हमारा होगा, तो दोनों प्लेन 90 डिग्री पे होते हैं। और अगर ऐसा है तो इट इज वेरी ऑब्वियस
कि हमारा प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर यहां से जा रहा होगा। इतनी बुद्धि काम कर रही है नहीं कर रही है? क्या बन जाएगा ये? 45 डिग्री एंगल बनेगा नहीं बनेगा? 45 डिग्री एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? हमारा प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर होगा, यानी इस प्लेन पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस पूछी जा रही है। इस प्लेन पे आपसे नॉर्मल स्ट्रेस पूछी जा रही है बेटा। इस प्लेन पे आपसे नॉर्मल स्ट्रेस पूछी जा रही है, तो समझ के आंसर करना है। तो अब मुझे नहीं पता क्या है, बट मुझे एक गुरु मंत्र दिया हुआ गौरव सर ने, क्या इस प्लेन पे जो भी स्ट्रेस होगी उसका फॉर्मूला मेरे पास है, ये क्या है? सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। सही है? ये तो हो गया जीरो, क्योंकि कोई टाउ एक्स वाई हमारे पास नहीं लग रहा है। ठीक है, अब मुझे निकालनी है थीटा की 45वीं वैल्यू पे क्या? स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे ही मैं थीटा की वैल्यू 45 रखूंगा, cos 90 की वैल्यू विल बिकम 0। तो मेरे पास इस थीटा डिग्री के प्लेन पे, 45 डिग्री के प्लेन पे जो स्ट्रेस बचेगी, क्या बचेगी? नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द थीटा ऑफ 45 डिग्री इज हाउ मच? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। और ये डायरेक्टली भी याद कर लो बेटा तुम, ये डायरेक्टली भी याद कर लो तुम आने वाले समय के लिए, आने वाले समय के लिए। अब ये सिग्मा एक्स वाई का मीनिंग यहाँ पे पता है क्या है? मतलब ये वाली, ये और ये, मतलब इसको सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड बोलो, सिग्मा जेड, वरना तुम कंफ्यूज होते रहोगे। सिग्मा जेड ये दोनों लिए ना मैंने, या सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बोल लो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, क्योंकि सिग्मा 1 हमारी सिग्मा जेड के बराबर है और सिग्मा 2 हमारी सिग्मा एक्स के बराबर है। वाई मत ले लेना, दोनों सेम मत लेना। सिग्मा एक्स एक छोटी और एक बड़ी स्ट्रेस लेनी है, ये सिग्मा एक्स है और ये बड़ी वाली स्ट्रेस लेनी है हमें, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड बोलो उसको। ठीक है, तो कुल मिला के सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड किसके बराबर बेटा? सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपके कदमों में। सिग्मा एक्स वैल्यू कितनी है? सिग्मा एक्स वैल्यू कितनी है? ये रही, माइनस का 4.28, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? ये वैल्यू है माइनस का 10 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 14.28, यानी कि आ जाएगा माइनस का 7.14 मेगा पास्कल। माइनस साइन जस्ट इंडिकेटिंग द नेगेटिव वैल्यू, कंप्रेसिव वैल्यू। छाप लो फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछो। माइनस 7.14 मेगा पास्कल, माइनस जस्ट इंडिकेटिंग द नेगेटिव साइन, मतलब कंप्रेसिव वैल्यू। बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछो इसमें फटाफट। बिल्कुल ठीक बेटा अंजलि, वेरी गुड। माइनस साइन का ध्यान रखेंगे, गेट के एग्जाम में आता है तो आपको माइनस साइन के साथ उसको लिख के आना है। अगर वो मैग्नीट्यूड पूछता है तो अलग बात है, तो फिर हम केवल 7.14 मेगा पास्कल रख देंगे। डन है। उम्मीद करता हूं जिन बच्चों ने रिवीजन किया हुआ उनको समझ में आ गया होगा कि अगर ये हमारे प्रिंसिपल प्लेन है तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर यहां से गुजरेगा, यानी ये क्या हमारा, ये हमारा पीओएमएस है, और पीओएमएस पे आपसे वो स्ट्रेस पूछ रहा है। तो आज के बाद इस चीज को याद ही कर लो बेटा, जब भी प्रिंसिपल प्लेन्स आपको दिए गए इस तरह से, मतलब यही आपकी अप्लाइड स्ट्रेस और ये आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस भी है, अगर ऐसा है तो हमेशा एवरेज होगा, हमेशा इस वाले प्लेन पे आने वाली स्ट्रेस एवरेज स्ट्रेस होगी। आई थिंक ये ना पढ़ाई भी होगा शायद, मे भी नहीं पढ़ाया तो समझ लो, यहां समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनरलाइज कर लो इस चीज को, अगर मान लो कोई प्लेन दे दिया जाए इस तरह से और इन पे प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट कर रही है, ठीक है, ये आपकी, यानी आपकी अप्लाइड स्ट्रेस भी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ही है, तो ऑब्वियसली बात है प्लेन ऑफ मैक्सिमम 45 डिग्री एंगल पे होगा। जब भी ऐसा होगा तो ये केस बचेगा, क्योंकि ये दोनों टर्म हमेशा जीरो हो जाएंगे, ये दोनों टर्म हमेशा जीरो हो जाएंगे, और जैसे दोनों टर्म जीरो होंगे बेटा, ये दोनों टर्म जीरो होंगे तो यही बचेगा, एवरेज स्ट्रेस बचेगी। तो ये कुछ नहीं है, इसको इस तरह से याद कर लो कि प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर पे है, ऐसे याद कर लो इसको, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर पे, ऑन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, ऑन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, ऑन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, नॉर्मल स्ट्रेस जो होती है वो एक एवरेज स्ट्रेस होती है, किसका? किसका? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, where it should be noted that sigma 1 and sigma 2 are the principal stresses। ठीक है, ये एवरेज स्ट्रेस होती है कुल मिला के। इस केस को समझ लो, कोई नॉर्मल यहाँ पे कोई शियर स्ट्रेस यहाँ पे नहीं होती, ये वाला केस हो गया। अब वो टेंसाइल हो चाहे कंप्रेसिव हो, वो याद कर लो, बताओ। ठीक है,
ये आपकी सिग्मा 1 मान लो, उसको 2 मान लो। टाउ नहीं होना चाहिए बेटा यहाँ पे, अगर टाउ लगा दिया आपने गलती से यहाँ पे, ऐसा कुछ केस बन गया तो फिर अप्लाइड नहीं है। ओके, इस केस को याद कर लो। एवरेज स्ट्रेस होती है आंख बंद करके करके आना, बात खत्म। डन। कोई आपत्ति? चाय पत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती है? क्यों भाई हो बहनों, आगे बढ़े, मजा आ रहा है? अरे धागे खुल रहे हैं, नहीं खुल रहे हैं? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं धागे खुलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। वाह, मजा 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 मजा, आ जाओ बेटा। धागे खोलने वाला एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ लो पहले है क्या ये। इस डायग्राम को देख के मे भी आप कंफ्यूज हो जाओ, शायद समझ लो क्या है ये। हल्का सा इसने गड़बड़ बना दिया है। ये ऐसे इमेजिन करो उस चीज को, एक सेकेंड, ठीक है। ए बी, फिर बीसी और फिर सी डी, ये पूरी एक स्टेप्ड रॉड है, समझो ये स्टेप्ड रॉड है। पहले प्लीज सी केयरफुली, ये इस तरह से एक स्टेप्ड रॉड है। ये ए बी, ये बी सी और फिर ये सी डी, इस तरह से, ठीक है। ये एक रॉड है, स्टेप्ड रॉड लाइक दिस। ओके, गॉट इट। स्टेप्ड रॉड में लीवर लगाया गया, ये रहा। इस पॉइंट पे एक लीवर लगा दिया थे करके, एक लीवर ये है और एक लीवर यहां पे लगा दिया गया ऐसे करके, ठीक है। ऊपर वाला लीवर बड़ा है, नीचे वाला लीवर छोटा है। यहाँ पे इसको फलक्रम दे दिया गया, मतलब पाइवट कर दिया गया, और यहां से लोड लगाया गया, यहां से एक लोड लगाया गया। इस तरह की कंडीशन है, समझ गए? सॉरी, वो थोड़ा सा शिफ्ट आगे हो गया, इसलिए थोड़ा आपको मे भी शायद देखने में दिक्कत हो रही हो। तो इस तरह का केस है, ठीक है। करो, पढ़ो क्वेश्चन को, समझो और आंसर करो। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेन नहीं दिया था, देन मैक्सिमम ऑफ द सिग्मा 1/2, सिग्मा 2/2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 नहीं है, क्यों? एक्चुअली बेटा ये क्वेश्चन डिजाइनिंग का नहीं है, पहली बात समझो, ठीक है। ये डिजाइनिंग का नहीं है, और डिजाइनिंग जब तक ना बोले ना वो कि मतलब मैक्सिमम स्ट्रेसेस वगैरह आपको ना दे, डिजाइनिंग का क्वेश्चन मैंने बताया, लिखा है भी वो कहीं पे आपको, जब डिजाइनिंग की बात करता है वो बोले कि, या तो वो बोल देगा क्लियरली वो डिजाइनिंग की बात करेगा, जब हम कोई डिजाइन कर रहे हैं कोई चीज को, तो हमें फिर पूरे बॉडी के अंदर आने वाली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लेनी है। बात समझ में आ रही है? पूरे बॉडी के अंदर आने वाली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लेनी है। तो ये डिजाइनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। assuming that there is no friction between the surface, find also the maximum shear stress, normal stress and the change of the volume of the material। अच्छा, चेंज ऑफ द वॉल्यूम भी पूछा था, तो मैं अभी कर लेंगे उसको, चलो। समझ में आ रहा दोस्त? तो वो डिजाइनिंग का क्वेश्चन नहीं है, और एक बार चेक करके देखना, 3 प्लेन बना के देखना, शायद वैल्यू सेम ही आएगी मे बी, ठीक है। तो प्लेन की लेनी है बेटा इसमें, डिजाइन का क्वेश्चन नहीं है ये, राइट। बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसमें क्या पूछ रहा है? चेंज इन वॉल्यूम और पूछ रहा है, और निकाल लो पहले, रुको एक मिनट फटाफट से। ये एक चीज और थी, तो चेंज इन वॉल्यूम तो बहुत आसान है, जरा फटाफट से चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जल्दी देखो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। या ऐसे करो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो, वेट अ मोमेंट। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला मैंने लिखाया था 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई, लिखवाया था 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, खत्म। आगे आंसर 2 मिनट के अंदर। कितना आंसर बता रही हो बेटा अंजलि? चेंज इन वॉल्यूम पूछा था ना आपसे, तो देखो सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लो यहाँ से। म्यू आपको दिया, ई आपको दिया है, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, तीनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, निकाल चुके हैं ना। सिग्मा एक्स भी है, सिग्मा वाई भी है, सिग्मा जेड भी है, तीनों वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सॉल्व करना आपका काम है, निकाल लो। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर होती है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। जो भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपकी यहाँ पे आएगी, उसमें ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, ओरिजिनल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। और ये जो आंसर आ रहा है बता देता हूं आपको, इट शुड कम -0.5939, -0.5939 सेंटीमीटर क्यूब।
चेक इट आउट। ओके, चेक करो एक बार। माइनस 0.5939 सेंटीमीटर क्यूब। सभी लोग चेक करके बताओ जल्दी से, चलो सारी वैल्यूज पुट करो। सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है, सिग्मा वाई की वैल्यू दी है, सिग्मा जेड की वैल्यू दी है, और सारी वैल्यू नेगेटिव में है। नेगेटिव साइन का विशेष ध्यान रखेंगे, तीनों ही स्ट्रेसेस कॉम्प्रेसिव हैं। पुट करो वहां पे कोने में, तो निकालो आंसर कितना आ रहा है सब लोग। ई की वैल्यू बेटा दी हुई थी 1 × 10⁵ आई थिंक। वेट अ मोमेंट। ई की वैल्यू है 1 × 10⁵ मेगा पास्कल, 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। करिए जरा एक बार। म्यू की वैल्यू थी 0.3, सिग्मा एक्स की वैल्यू थी 4.28 × 2 × -1, और इसमें हो जाएगा -10। ये तो आ गई हमारी इन सब की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1। ओके, डिवाइडेड बाय 10⁵ ये वैल्यू आ गई इतनी। उसके बाद इसमें 1 - 2 म्यू करेंगे, 1 - 2 × 0.3, ये आएगा -7.42। बेटा यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रही है, सॉल्व करो इसको, इट शुड कम -7.42 7.424 इंटू 10⁵ -5, ये आ रहा है बेटा। ठीक है, अब इसमें बेटा 20 × 20 × 20 कर दो, तो मेरा तो आ गया बेटा, ये रहा देखो आपके सामने, माइनस का 0.5939, ये लिखा हुआ मैंने, माइनस का 0.5939। आप लोग क्या कर रहे हो बकवास ये हैं? हवा बाजी, सॉल्व करो फटाफट से। कैलकुलेशन का ही बेटा सारा खेल है, जितनी गलतियां करनी अभी कर लो, एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं है। बताओ जल्दी से। आ गया चेंज इन वॉल्यूम, माइनस साइन जस्ट इंडिकेटिंग कि वॉल्यूम का डिक्रीमेंट हो गया। अंजलि, यू वर कंफ्यूज, आपने झूठते बोल दिया कि गौरव सर स्ट्रेन जीरो होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बिल्कुल जीरो नहीं होगी। वो सारे फेसेस में कंस्ट्रेंट थोड़ी है, सारे फेसेस में कंस्ट्रेंट नहीं है क्यूब बेटा, ऊपर से दब सकता है, पिचक सकता है वो। आ रही बात समझ में? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो नहीं है। बेटा तो ई एक्स ई वाई ई जेड अलग अलग निकलेगा ना। जब ई एक्स टोटल निकालोगी तो उसमें तीन चीजें आएंगी पहले, सिग्मा एक्स अपॉन ई, सिग्मा वाई अपॉन म्यू टाइम सिग्मा वाई अपॉन ई, माइनस म्यू टाइम सिग्मा जेड अपॉन ई। फिर ऐसी वाई की निकालेंगे तो वाई की ऐड होगी, दो माइनस होंगी। फिर जेड की अलग निकालेंगे तो वो अलग निकालो ना बेटा, गलती तो कर ही रही हो, आपने डायरेक्टली ऐड कर दिए हैं। तीन बार निकालनी पड़ेगी स्ट्रेन आपको पहले, है ना? आ रही बेटा बात समझ में? इस तरह से तीन बार स्ट्रेन निकालनी पड़ेगी आपको, एक एक करके वैल्यू पुट करके, फिर लगाना उसको फॉर्मूले को, सेम आंसर आएगा, है ना? चलो
क्या तक हो गया? चलो इस वाले क्वेश्चन को करो पहले फटाफट से, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। स्टेप्ड वर्टिकल स्टील बार एबीसीडी, एबीसीडी एबीसीडी, ये पूरी इस तरह से है ना, जैसा कि मैंने बताया, ऐसे करके स्टेप्ड बार है ये है ए बी सी डी, है ना। आगे बात करते हैं। ईच सेगमेंट ऑफ द बार ए बी, बी सी एंड सी डी इज 1 मीटर लॉन्ग, तीनों 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर लॉन्ग एंड हैज क्रॉस सेक्शन 20 mm इंटू 20 mm, 10 mm इंटू 10 mm इंटू 20 mm इंटू 10 mm। मतलब ए बी वाला पार्ट और सी डी वाला पार्ट सेम है, बीसी वाला पार्ट का एरिया कम कर दिया गया है, 10 mm इंटू 10 mm कर दिया गया है रेस्पेक्टिवली। अब 5 किलोमीटर लोड इज अप्लाइड डायरेक्टली एट डी, ये वाला लोड बेटा 5 किलो न्यूटन दिया गया, ये वाला, दिस लोड इज 5 किलो न्यूटन, ठीक है, ये लोड 5 किलो न्यूटन है। आगे देखो, डायरेक्टली एट डी एंड 6 किलोन्यूटन लोड्स आर अप्लाइड ऑन द लीवर्स अटैच टू द स्टेप्ड बार एट बी एंड सी, जो बी और सी पे लीवर अटैच किए गए हैं यहां पे और यहां पे, उस पे 6 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है। हाँ बेटा तरुण, यस, कंप्रेसिबल है ना। अरे म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू 0.3 है ना तरुण बेटा, इसलिए कंप्रेसिबल है। अगर इनकंप्रेसिबल होता तो म्यू की वैल्यू कितनी होती? 0.5, भूला मत करो। अब डाउट इसलिए आता है क्योंकि हम सॉलिड को इनकंप्रेसिबल मानते होते नहीं। यस, समझो मेरी बात को, जब हम कुछ कर रहे होते तो मान लेते हैं उनको, इनकंप्रेसिबल होते थोड़ी है, ठीक है। इसीलिए वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, अगर यही पॉइजन रेशियो 0.5 हो जाता तो चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाता, करेक्ट है। चलो अब लीवर लगा दिए बेटा, लीवर पे 6 किलोमीटर के लोड लग गए। अब क्या पूछ रहा आगे देखो, फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी इन एमएम। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालो आप, वॉल्यूम वॉल्यूम छोड़ो, केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालो, छोड़ो चेंज इन वॉल्यूम निकलवाना मुझे। आप केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डी का निकाल दो, आपके चरणों में मैं। चलो ई की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू दे रखी है, कनेक्शन बिटवीन द लीवर्स एंड बार एट बी एंड सी आर हिंज्ड, बी और सी पे जो कनेक्शन है वो हिंज्ड है। करिए, आप केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डी का बता दो मुझे, तो मैं जो है क्या कर लेता हूं, छत पे से कूद जाता हूं नीचे। अब ये जो क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, लेकिन बच्चे डर जाएंगे, अरे ये कितना खतरनाक डायग्राम दे दिया, अरे ये कर दिया, अरे वो कर दिया। और गुरु मंत्र केवल एक ही है, गुरु मंत्र केवल एक ही है बेटा, और वो गुरु मंत्र क्या है? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख जाओ बच्चा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख जाओ, आपका आंसर 2 मिनट के अंदर आ जाएगा, 2 मिनट के अंदर। कितनी मिनट के अंदर आ जाएगा? 2 मिनट के अंदर। इसीलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ हमेशा, देखो क्या हो रहा है, फील करो, थोड़ा सा फीलिंग बहुत जरूरी है। मैकेनिकल में सब देखता है कि मैं लीवर को ऐसे खींचूंगा तो किधर जाएगा, ऐसे खींचूंगा तो किधर जाएगा, वो फील करना पड़ेगा पहले, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। दो लाइन का क्वेश्चन है।
हम्म, क्या बात है, मजा आ गया बेटा, दिल खुश हो गया। चलो इधर आ जाओ बेटा, अब तो एकदम निकालता हूँ, इधर आ जाओ। नेता बनने हो, नेता बना तो तुम अभिनेता, इधर आ जाओ। देखो बेटा, सिर्फ एक ही इलाज है बेटा, क्या है, एक ही इलाज है ऐसे क्वेश्चंस का, वो इलाज है फ्री 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 बॉडी डायग्राम। कौन सा डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम। देखो बेटा फटाफट से, अभी आएगा मजा। क्या आएगा बेटा? अभी मजा आएगा ना बेड़ू, इधर आओ, अभी तुम्हें मजा देता हूं बेटा, इधर आओ, अभी तुम्हें देता हूं मजा में, इधर आओ। अभी आप बोलोगे सर चरण कहां है, इधर आओ। ए बी सी डी, और यहां लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन, और ये रहा लीवर, एक लीवर यहां और एक लीवर यहां। ठीक है बेटा, आ जाओ, अभी तुम्हें नेता बनाता हूं मैं, अभी तुम्हें नेता बनाता हूं मैं। इधर आओ बेटा फटाफट से, सी केयरफुली। अंजलि का अंदर आ रहा है 0.625, ओके, और तरुण का आ रहा है माइनस का 0.05। बहुत बड़े, मजा। यहां पे एक लोड लगा हुआ है 6 किलो न्यूटन। अब सब लोग सामने देखेंगे बेटा, आपने तो दिमाग लगा लिया, मैंने लगवा लिया, अब सामने देखो। जब मैं इस लीवर को इस पॉइंट के अबाउट ऐसे करूंगा, और ये रिजिड रिजिड बॉडी है, तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जब ये पॉइंट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये इस बी पॉइंट को अपने साथ ऊपर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? जल्दी बताओ, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अरे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। तो ये लीवर को जब मैं 6 किलो न्यूटन के लोड से ऐसे करके दबाऊंगा, तो ये पॉइंट ऊपर जाना चाहता है, यानी इस पॉइंट की चेष्टा क्या है, ये पॉइंट क्या चाहता है कि मैं ऊपर जाऊं, तो ये इस बी पॉइंट को ऊपर खींचेगा। एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बी पॉइंट इसको पकड़ के रखना चाहेगा, यानी कि फोर्सेस का बैलेंस क्या हुआ कि इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे एक लोड ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसको मैं रिएक्शन आरबी बोल देता हूं, और सेम आरबी बेटा नीचे की तरफ इधर आ रहा होगा, हाँ या ना? ऐसे करके कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाँ या ना? अरे समझ में आया, यही खेल है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है, एकदम फर्जी क्वेश्चन है, फर्जी, चवन्नी, एकदम चवन्नी। क्लियर? सेम इधर आ जाओ बेटा, जब मैं 6 किलोमीटर का लोड इधर लगाऊंगा भाइयों बहनों, तो ये लीवर भी ऐसे ऊपर जाएगा, यानी इस पॉइंट को ऊपर खींचेगा। तो इधर तो क्या, ऊपर की लोड, ऊपर की तरफ लोड, इधर आया नीचे की तरफ, ये बन गई मेरी रिएक्शन आरसी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? क्या उठा के पटक दूं तुम्हें एक हाथ को मैं? है? जल्दी बताओ, सही है? अब इधर आ जाओ फटाफट से, ये वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? ये वैल्यू दे रखी है आपको 0.5, ये वैल्यू है 0.5, और ये वैल्यू है 0.5। इस पॉइंट के बाद मूवमेंट को जीरो कर दो, आर बी इंटू 0.5 मस्ट बी इक्वल टू 6 इंटू 0.5। होगा कि नहीं होगा? अबे मूवमेंट जीरो कैसे होगा इस पॉइंट पे? हैं? इस पॉइंट पे मूवमेंट जीरो कैसे होगा? एनजी पॉइंट है, ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो मूवमेंट कैसे जीरो होगा? कैसे जीरो होगा इस पॉइंट मूवमेंट? कैसे जीरो होगा इस वाले पॉइंट पे मूवमेंट? तो 6 इंटू 0.5 इज इक्वल टू आर बी इंटू 0.5। होगा कि नहीं होगा? 0.5 से 0.5 कट गया, आरबी कितना आ गया? भाई आरबी कितना आ गया? 6 आ गया। ये आ गया आरबी इक्वल टू 6 किलोन्यूटन। गधे कहीं के एक नंबर के, आ गया 6 किलोन्यूटन, खत्म। अब इधर आ जाओ बेटा, इधर मूवमेंट जीरो करो, कैसे आएगा? आरसी इंटू डिस्टेंस कितनी तरह की है? 0.4 एंड 0.2, ये डिस्टेंस है 0.4 और ये है 0.2, इस पॉइंट मूवमेंट को जीरो करो तो आरसी इंटू 0.4, आरसी इंटू 0.4 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.2। कितना आ गया बेटा? इससे जाएगा ये 2 बार, 2 से जाएगा 3 बार, यानी आरसी इक्वल टू 3 किलो न्यूटन। हो गया, ये वैल्यू आ गई 3 किलो न्यूटन। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन बताओ, ये मेरे किसी काम का नहीं रहा। अब मेरे लिए क्या बन गया? अरे कितना सिंपल केस बन गया, अरे ऐसे 1 लाख केस पढ़ा रखे मैंने तुम्हें, खत्म हो गया, मुझसे उम्मीद मत करना सॉल्व कराऊंगा उसको मैं। वाह बाजी, ये निकालना था बस। अब क्या बन गया? ये बिल्कुल सिंपल केस बन गया, और इस तरह के 1000 केस पढ़ा रखे मैंने आपको। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई बात समझ में कि नहीं? अब सॉल्व करूंगा इसको मैं, है? यू वांट मी टू सॉल्व दिस? डूब के मर जाओ कहीं जाके। क्या है ये? चवन्नी केस एकदम। देखो जरा, 6 ऊपर जा रहा है और 3 इधर जा रहा है, 6 और 3 कितना हो गया? 9, यानी 9 ऊपर है तो 9 नीचे होना चाहिए, तो 5, और यहां पर रिएक्शन कितनी आ गई? खत्म, 4। तो रिएक्शन आ रही कितनी आ गई? डाउनवर्ड में 4 किलोन्यूटन, खत्म। यानी ये कंप्रेशन फील करेगा, वो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो और डी पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकाल लो। गधे कहीं के,
करो फटाफट। तो ये है क्वेश्चन, बस मेरे इक्वालिटी क्वेश्चन, 2 लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस ये निकालना है मैं। अब मुझे, मेरे लिए किसी काम का नहीं रहा, मुझे एक्सियल लोडिंग डायग्राम बन गया मेरा, एएलडी बना लो, आंसर निकाल लो 2 मिनट के अंदर है। कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ फटाफट से। अरे मजा आया कि नहीं आया? क्वेश्चन की स्लाइड दिखा दूं? ओके बेटा, चलो सॉल्व करके बता दो जल्दी से, हो गया खत्म यार, कुछ नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट, अब कुछ बचा नहीं है, फर्जी क्वेश्चन एकदम, सब फर्जी है, दिमाग लगाना आना चाहिए बस। अब वो मेरा एक्सियल लोड डायग्राम बन गया, मतलब एएलडी बन गया, मतलब एक्सियल लोडेड मेंबर बन गया कुल मिला के। देखो बेटा, एफबीडी जब आप बनाओगे, तो मैं आपको बता देता हूं, एफबीडी जब आप बनाओगे, जब पूरा सब सॉल्व कराने के बाद, तो ए बी वाले पार्ट में कंप्रेशन आएगा, तो माइनस साइन लगा देना, बीसी वाला पार्ट टेंशन में होगा, सीडी वाला पार्ट भी टेंशन में होगा। एक सेकेंड देख लेना यार, जो भी होगा, मतलब मुझे नहीं पता। और उसको करा के आंसर आएगा बेटा 0.11। एक सेकेंड मैं देख लेता हूं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, डी पूछ रहा है ना वो आपसे, तो आंसर आना चाहिए 0.1125, 0.1125 mm। तमल का आ रहा है, बहुत बढ़िया तमल, यार खेल रहे हो मेरे बच्चे तुम, मजा आ गया तमल भाई, दिल खुश कर दिया। मैं सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, हाथ जोड़ लूं तुम्हारे, ये काम मेरा नहीं, अब ये आपका काम है, अब क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल बन गया, ऐसे हजारों क्वेश्चन कराए मैंने आपको। तो हियर द राइट आंसर इज, हियर द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी इज 0.1125 mm, जो कि तमल तरु का आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी लोग भी लेके आओ, कहीं पे गलती कर रहे हो आप लोग, कहीं पे गलती कर रहे हो आप लोग, कहीं पे गलती हुई है बेटा आपसे। एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे। अगर वर्टिकल एफबीडी बनाने में दिक्कत होती है, तो एक गुरु मंत्र और दे रहा हूं, वर्टिकल एफबीडी बनाने में दिक्कत हो रही है, तो उस डायग्राम को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ऐसे करके, हैं, ऐसे करके घुमा दो उस डायग्राम को, घुमा दिया, अरे कहीं के घुमा दिया। वर्टिकल में होता कई बार कंफ्यूजन, कोई बात नहीं बेटा, उसको 90 डिग्री ऐसे घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये वैल्यू है 5 किलो न्यूटन। मैं सॉल्व कर देता हूं बेटा, ये वैल्यू आई थी 3 किलो न्यूटन, ये वैल्यू आई थी 6 किलो न्यूटन। अब बेटा जरा चेक करो सारे लोग, इधर की तरफ 9 जा रहा है, इधर की तरफ 5 जा रहा है, तो बेटा बैलेंस करने के लिए इधर की तरफ 4 लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा, 4 किलो न्यूटन। मुंह उठा के बेटा बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम या फिर एएलडी। क्या बनेगा? ये इधर गया, ये इधर गया, ये ऊपर गया, ये इधर गया, ये ऊपर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, है हवा बाजी चल रही तुम सबकी। कितना चवन्नी क्वेश्चन है मेरे बच्चों। अंजलि गलती कैसे हो रही है, कैसे गलती हो रही है? बाकी लोग, ये माइनस में है, ये प्लस में है हवा बाजी। ये 4 है, ये कितना होगा बेटा? ये 2 हो जाएगा, है ये 5 हो जाएगा। कितना फर्जी क्वेश्चन है। PL अपॉन ए, PL अपॉन ए, PL अपॉन ए, हो गया खत्म, कर लो सॉल्व। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? तो जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया था, वो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और अपना आंसर भी बता देना। बाकी दोस्तों इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं अपने गेम लाइव एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस कोर्स का नाम है फ्री प्रैक्टिस कोर्स। आपको इसको एनरोल कैसे करना है? तो दोस्तों आपको जाना है gameacademy.in हमारी वेबसाइट पर, और वहां पे लाइव क्लासेस के टैब पे क्लिक करना है। फिर वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप एनरोल कर लेंगे, और उसके बाद कोर्सेज में जाके इस वाले कोर्स को, फ्री वाले कोर्स को आपको एनरोल करना है। और यहाँ पे मैं और मेरे अदर एजुकेटर साथ में पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चंस करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जाम के लिए। और इसके अलावा दोस्तों जो लोग मोबाइल से देखना चाहते हो, तो आपको गेम लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करना और सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे मैं कोर्स में। थैंक यू।